हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बीसीए प्रोग्राम के बारे में। ये कोर्स जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंडक्ट नहीं कराया जाता है, इसलिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो आईपीयू का ही बचता है। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा और क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज होंगी, क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान देना होगा, आज के वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर बीसीए कोर्स की बात करें तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में ये कोर्स जो है ये 4 इयर्स का है। और इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो बीसीए के नाम से ही इसको पूरे ब्रोशर में वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ये इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो कोड होगा, सीईटी कोड होगा, वो 114 होगा। यानी कि जितने भी कोर्स आईपीयू सीईटी में होते हैं, आईपीयू में होते हैं, हर कोर्स के लिए कोड जो है वो डिसाइड किया गया है। बीसीए के लिए जो कोड है वो है 114। अब इस कोर्स में जो एडमिशन होगा वो मेजरली दो तरीके से होगा। एक आपका होगा सीईटी के थ्रू, यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके थ्रू, आईपीयू सीईटी एंड सीयूईटी। अब इसमें क्या डिफरेंस रहेगा वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला तो ये रहता है कि आपके पास 12th में 50% होनी चाहिए। यानी आप किसी भी बोर्ड से पास आउट हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी बोर्ड में एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एटलीस्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस के जैसा ही कोई और सब्जेक्ट अगर अलग अलग बोर्ड में है तो वैसा आपके पास होना चाहिए। आई हाईलाइट, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बीसीए करना चाहते हैं। 12th की परसेंटेज होगी, इसका तो सबका कॉमन क्लियर हो ही जाएगा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, यानी जिन लोगों के पास आईपी वगैरह कोर्स होता है या जिनके पास बोर्ड में 12th में कंप्यूटर साइंस ही होता है, इनके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास आईपी वगैरह नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन फिर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। अच्छा, ये चीज बता दूं, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मेरे पास तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या तो मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, या आपके पास कंप्यूटर साइंस के जैसा ही कोई सब्जेक्ट हो लाइक आईपी और एनी अदर सब्जेक्ट, वो भी आज में एप्लीकेबल होगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, सपोज आप कोई ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और आप बीसी करना चाहते हैं, या कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपके पास मैथ्स भी नहीं है या कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका एंट्रेंस एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आईपीयू सीईटी में। अगर आपको अपीयर होना है और आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास एटलीस्ट इनमें से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। तो ये लगभग सभी कोर्सेज में सेम है, यानी कि पहली जो प्रायोरिटी गिवन होगी वो आईपीयू सीईटी के थ्रू होगी, और इसमें जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, जो सीट्स फिल नहीं होंगी, उनको सीयूटी के बाद सीयूटी के थ्रू फिल किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं हम। तो अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जो आपका पेपर होगा ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। दिस क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस। द फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ये आपने देख ही चुके हैं। पहला जो पार्ट होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और इसका जो वेटेन होगा 15% होगा। इंग्लिश में आप देख ही चुके हैं, ग्रामर आती है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पैरा जंबल्स आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके पास टोटल 100 है, तो 15 क्वेश्चन विल बी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देन यू विल बी हैविंग मैथमेटिक्स, इसका वेटेज रहेगा 30 क्वेश्चन का। अब इन 30 क्वेश्चंस में 12th और 11th की मैथ्स भी आएगी, यानी आपके पास डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ा है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर्स, इन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। यानी टोटल जो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसे मान के चलिए कि लगभग 15 to 18 क्वेश्चन आपके 12th की मैथ से होंगे, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, उससे होंगे। तो 30 क्वेश्चन इसके होंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के 30% वेटेज है, यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कंप्यूटर लिटरेसी कैसी है, आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कैसी है, इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये आपका जज किया जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पोर्शन होगा उसमें तो 30% जो वेटेज है, यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपसे
कंप्यूटर अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। देन यू विल बी हैविंग जनरल नॉलेज आईटी एंड साइंस रिलेटेड, यानी कि बहुत ही वेग यानी जनरल चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएंगी इस वाले सेक्शन में। कोई भी जो जीके बेस्ड क्वेश्चन होगा वो साइंस बेस्ड होगा या आईटी बेस्ड होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनका वेटेज 25% है, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शनल कट ऑफ जो रहती है वो इसमें नहीं रहती है सिलेक्शन के लिए, यानी कि ओवरऑल स्कोर जो है वही मैटर करेगा। ऐसा नहीं है आपके पास मिनिमम सेक्शनल मतलब मिनिमम मार्क्स इस सेक्शन में चाहिए, मिनिमम मार्क्स इस सेक्शन में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल मार्क्स ही मैटर करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, +4 फॉर द करेक्ट आंसर, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी टोटल जो आपके पास मार्क्स होंगे वो 400 होंगे। 2.5 आवर्स 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी 150 मिनट्स का एग्जाम होगा। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो चीजें हैं दिस इज सेम फॉर एवरी IPU CET का एग्जाम, यानी कि आप BBA का एग्जाम दो, BCA का एग्जाम दो, BCom का दो, होटल मैनेजमेंट के लिए दो, मास कॉम के लिए दो, किसी के लिए भी दो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 +4 फॉर द करेक्ट आंसर, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। टोटल मार्क्स जो होंगे 400 होंगे और ड्यूरेशन जो है 150 मिनट्स की रहेगी हर क्वेश्चन में। जो डिफरेंस आता है वो इसमें आता है, जिस भी पेपर के लिए आप अपियर करते हैं, जिस कोर्स के लिए अपियर करते हैं, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पोर्शन चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको ये चीज़। इंग्लिश का जो वेटेज रहेगा वो 15 क्वेश्चन का रहेगा। मैथमेटिक्स जिसमें आपकी 11th-12th की मैथ्स आएगी और आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों आएंगी, उनका वेटेज जो रहेगा वो 30 क्वेश्चंस का रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस जो रहेगी वो 30 क्वेश्चंस की रहेगी। और जनरल नॉलेज की बात करें जो कि प्योरली बेस्ड होगी आईटी और साइंस बेस्ड, उसका वेटेज 25 क्वेश्चंस का रहने वाला है। तो मान के चलिए कि साइंस और कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछने वाले हैं और मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश का वेटेज काफ़ी कम है। तो ये 3 जो पोर्शन है ये 85% वेटेज रखते हैं। तो आपको इनकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा करनी होगी। इंग्लिश को आप जितना पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे भी आप 50% ऑफ क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा इंग्लिश पे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। एडमिशन थ्रू CUET की बात करें, क्योंकि मैंने बताया अगर आप IPU CET से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आपके पास जो वैकेंट सीट रहेंगी उसके लिए एडमिशन जो होगा वो CUET के थ्रू कंडक्ट होगा। और CUET में आपको पता ही है 3 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन 1 जो रहता है वो लैंग्वेज का है, सेक्शन 2 जो रहता है आपका डोमेन सब्जेक्ट का रहता है और सेक्शन 3 जो रहता है वो आपका जनरल टेस्ट रहता है। तो अगर आप CUET के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो ये जो सेक्शंस हैं इसमें आपका स्कोर काउंट होगा और इनके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि IPU CET में जो अच्छे कॉलेज है जैसे कि महाराजा सूरजमल हो गया या विप्स हो गया, ये जो टॉप कॉलेज है ये IPU CET के थ्रू ही फिल हो जाते हैं। अब जो लोअर कैटेगरी कॉलेज बचे हैं, लोअर रैंक वाले कॉलेज बचे हैं, उसमें CUET के थ्रू एडमिशन होगा। तो उसमें आप IPU CET दें या आप CUET दें या जो लोअर रैंक के कॉलेज हैं उसमें तो वैसे ही स्पॉट एडमिशन मिल जाएगा आपको। तो CUET के भरोसे ना बैठें। जो लोग सीरियसली एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं एक अच्छे कॉलेज, मतलब आप BCA के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में तो ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस में यही आएंगे और DU में कोर्स नहीं कंडक्ट कराया जाता है, फिर भी इसका एक ऑल्टरनेटिव बोला जाता है कि BSc IT जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है इस कोर्स का। इवन दो थोड़े डिफरेंट तो हैं ही और BCA तो उससे ऑब्वियसली एक लेवल अब अभी कहा जाएगा क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी BCA में ज़्यादा होती है। BSc नॉर्मल डिग्री कोर्स तो उसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कम रहती हैं। तो यहाँ पे ये जो CUET के थ्रू एडमिशन है उसके लिए है, बट फोकस शुड बी ऑन IPU CET क्योंकि अच्छे कॉलेज में अच्छी जो सीट्स हैं वो IPU CET के थ्रू ही फिल हो जाने वाली हैं। टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो 27 अप्रैल से 14 में, क्योंकि IPU CET जो हो सकता है वो आपका CUET से पहले ही होना चाहिए, वरना डेट्स क्लैश होंगी तो आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता है। सो ये टेंटेटिव डेट्स हैं और अभी के लिए इतना ही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद होती हैं। होता क्या, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है। 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं, स्लाइडिंग राउंड होता है, स्पॉट एडमिशन होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है और फिर इसके अलावा रिफंड का प्रोसेस क्या होता है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, टॉप कॉलेज के रैंक्स के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रेफरेंस शीट भरनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अभी बताने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी सबसे पहले टारगेट होना चाहिए आपका कि एक अच्छा स्कोर आप एंट्रेंस एग्जाम में लेके आएँ। तो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न हम बता चुके हैं, आप उससे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, एक अच्छा स्कोर लेके आएँ। स्कोर लाने के बाद जैसे जैसे स्टेप वाइज क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, प्रेफरेंस शीट भरी जाएगी, रैंक वाइज कॉलेज फिल करने हैं आपको, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, रिफंड का प्रोसेस। अगर आपको मान लो लगता है कि मुझे इस कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो सब आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत अभी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें समझने से कोई फायदा अभी नहीं होगा। अभी सिर्फ इतना है कि आप अच्छा स्कोर लेके आएँ, बाकी चीज़ें चैनल पे बने रहेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।